हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो कैसे आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने जा रही है उसका नाम है द रंकीस एंड फार्मर, यानी कि बहुत सारे गधे और उसका जो मालिक है वो कौन है, किसान है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की स्टोरी की। लेकिन इससे पहले बताना चाहूँगा कि आज की स्टोरी में से जितने भी हम वर्ड्स सीखने वाले हैं सभी को हम स्टोरी खत्म होने के बाद में डिस्कस करेंगे, और उन वर्ड्सों को इंग्लिश में किस तरीके से उपयोग किया जाता है, यानी कि सेंटेंस में उनका किस तरीके से उपयोग किया जाता है, और वे कौन कौन सी उनकी फॉर्म रहती है, यानी कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, या उनकी कौन सी फॉर्म है, ये भी हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी की। सबसे पहले दे रखा हमारे पास में वंस है। वंस का मतलब होता है एक बार की बात है। फार्मर, फार्मर का मतलब होता है किसान। हेड, हेड मीन्स होता है पास में होना, है ना। अब हेड के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। ए बिग फार्म, यानी एक जो किसान होता है उसके पास में क्या होता है, एक बड़ा सा फार्म होता है, यानी कि एक बहुत बड़ी जगह होती है। ही यानी कि वह। ऑन, ऑन का मतलब होता है मालिक होना। मैनी यानी कि बहुत सारे। डंकीज, डंकीज मीन्स होता है गधों का। ठीक है, तो वह क्या होता है, बहुत सारे गधों का मालिक होता है। द फार्मर यानी फार्मर यानी किसान। वाज यानी कि था। वेरी यानी कि बहुत। प्राउड यानी कि उसे गर्व था। ऑफ यानी पर। हिज डंकीज, हिज डंकीज मतलब अपने गधों पर। फॉर यानी कि क्योंकि। दे यानी कि वे। वर्क यानी काम करते थे। वेरी हार्ड यानी कि बहुत कठिन। ठीक है, ये बहुत कठिन परिश्रम करते थे। एक बार मैं बताना चाहूँगा कि अधिकतम जो स्टोरी रहती है वहाँ किस में रहती है, अभी अधिकांशतः पास्ट सिंपल टेंस में रहती है। तो इसको मैं ट्रांसलेट करना चाहूँगा। वंस यानी एक बार की बात है। ए फार्मर हैड ए बिग फार्म, एक किसान के पास में एक बहुत बड़ा क्या था, फार्म था, एक बहुत बड़ी जगह थी। ही ओन्ड मैनी डंकीज, और उसके पास में बहुत सारे डंकीज थे। या हम बोल सकते हैं ओन का मतलब होता है मालिक होना, किसी चीज़ का हिस्सेदारी होना, या किसी चीज़ पर अधिकार होना, ये इसका मतलब निकलते हैं ओन का। और पास्ट सिंपल टेंस है तो सेकंड फॉर्म दे रखी हुई है। तो वह क्या था, बहुत सारे डंकी को मालिक था। द फार्मर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज डंकीज, और जो फार्मर था उसे अपने डंकियों पर, अपने गधों पर बहुत ज़्यादा गर्व था। फोर का मतलब यहाँ पर हो रहा है क्योंकि। ध्यान सुना, फोर का मतलब के भी होता है, फोर का मतलब के लिए भी होता है, फोर का मतलब इसलिए भी होता है, और फोर का मतलब क्योंकि भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्योंकि। ठीक है, दे वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि जो जो गधे थे वे बहुत कठिन परिश्रम करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वाज यानी कि जो किसान था। वेरी काइंड यानी कि बहुत क्या था, बहुत ज़्यादा दयालु था। टू हिज डंकीज यानी कि अपने गधों के प्रति। एंड यानी कि और। दे लव्ड हिम, और जो वे सारे सारे गधे थे, ये दे किसके लिए यूज हो रहा है, दे हो रहा है हमारे यहाँ पर डंकियों के लिए, गधों के लिए। दे लव्ड हिम टू, टू मीन्स होता है भी, और वे सभी के सभी जो गधे थे वे भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वन नाइट, एक रात की बात है। ए डंकी, एक ये जो डंकी होता है, एक गधा जो होता है, नोटिस, उसने नोटिस किया, ध्यान दिया कि द शेडो, शेडोज मीन्स शेडोवी, शेडो मीन्स धुंधला, है ना। ध्यान दिया, ये उसको नजर आया, क्या नजर आया, धुंधला। फिगर, फिगर मीन्स आकृति। ऑफ ए थीप, ऑफ ए थीप मतलब एक चोर की। स्नीकिंग, स्नीकिंग मीन्स क्या होता है, छुपते हुए, जो छुप रहा था। एक्रॉस द फील्ड, एक्रॉस मीन्स आर पार। फील्ड्स मतलब होता है खेत के आर पार। टुवार्ड्स द फार्म, टुवार्ड्स मीन्स के प्रति। फार्म मीन्स होता है फार्म की ओर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनने की कोशिश करेंगे हम, है ना। ही वॉज वेरी काइंड टू हिज डंकीज, यानी कि जो किसान था अपने गधों के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु था। एंड दे लव्ड हिम टू, और वे सभी सभी गधे भी किसान को प्यार करते थे। वन नाइट यानी एक रात की बात है। ए डंकी नोटिस्ड द शेडोवी फिगर ऑफ ए थीप, यानी कि एक गधा होता है, वहाँ एक चोर की, है ना, धुंधली आकृति जो होती है ना, उसको नोटिस करता है, ध्यान देता है। और वो जो आकृति थी वो क्या हो रही थी, स्नेकिंग अक्रॉस द फील्ड्स टुवार्ड्स द फार्म, और जो आकृति थी वह फार्म की ओर बढ़ते हुए आई जा रही थी, चुपके चुपके छिपते हुए आई जा रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द डंकी यानी जो किसान, जो गधा था। ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है बड़ा होना भी होता है, ग्रेव का मतलब होता है बनना भी होता है। वेरी नर्वस, नर्वस मीन्स होता है बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना। तो जो गधा था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। एंड बेगन, बेगन मीन्स होता है शुरू कर देना, बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेगन। टू किक यानी कि लात मारना। एंड जंप अबाउट, जंप अबाउट का मतलब होता है इधर उधर कूदना शुरू कर देता है। ही बेगन, यहाँ पर ही किसके लिए आ रहा है, फिर से गधे के लिए आ रहा है। टू ब्रे, ब्रे मीन्स होता है चिल्लाना, चीखना, रंभाना, इस तरीके का, है ना। ही हाउ, ही हाउ जो गधा जो रेखता है उसको यहाँ पर इन्होंने ही हाउ से मेंशन किया हुआ है। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो गधा रहता है, द डंकी ग्रेव वेरी नर्वस, यानी कि जो गधा होता है बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है।
एंड बेगन टू किक, और क्या करने लगता है, लात मारने लगता है एक दूसरे को, किसी जो वहाँ पर जो और गधे होते हैं उनको लात मारने लगता है। एंड जंप अबाउट, और इधर उधर कूदने लगता है। ही बेगन टू ब्रे, वहाँ रंभाने भी लगता है, किस तरीके से, ही हाव की आवाज़ करते हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। द अदर डंकीज, यानी कि दूसरे डंकीज रहते हैं, आल्सो यानी कि भी, ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स सम्मिलित हो जाते हैं, ही में यानी कि उसके साथ, यानी कि जो दूसरे डंकी जो रहते हैं वे भी उसके साथ में सम्मिलित हो जाते हैं। दे ऑल, यानी कि वे सभी के सभी, किक्ड यानी कि लात मारने लगते हैं, एंड जंप्ड, और कूदने लगते हैं। एंड यानी कि और, मेड, मेड मीन्स होता है करने लगते हैं, मेड का मतलब बनाना भी होता है, मेड का मतलब करना भी होता है। लाउड मीन्स होता है ऊंची, है ना, लाउड मीन्स ऊंचा, है ना। ब्रेइंग मीन्स होता है आवाज़ कर जो निकाल रहा है उसको ब्रेइंग, रंबाना। नॉइसेज मीन्स होता है आवाज़, ठीक है। और वे सभी सभी क्या करते हैं, ऊंची आवाज़ निकालने लगते हैं। और कैसी आवाज़ निकालते हैं वे, ही हाउ, ही हाउ। अब आप ये मत बोल देना कि सर ही हाउ का मतलब क्या होता है। जो गधे आवाज़ निकाल रहे हैं उसका यहाँ पर इन्होंने ही हाउ से मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मैं ट्रांसलेट करना चाहूँगा। द अदर डंकी जो होते हैं आल्सो ज्वाइन हिम, यानी कि जो दूसरे डंकीज होते हैं वे भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। द ऑल किक्ड, यानी कि वे सभी सभी क्या करते हैं, लात मारने लगते हैं। एंड जंप्ड, और वे क्या करने लगते हैं, कूदने लगते हैं। एंड मेड, और क्या करते हैं, मेड लाउड ब्रेइंग नॉइसेज, और क्या करते हैं कि ब्रेइंग यानी कि रंभाने की जो नॉइसेज होती है, आवाज़ होती है, उसको तेज तेज करने लगते हैं। ही हाउ, ही हाउ, ठीक है। आगे देखते हैं। द फार्मर वोकअप, वोकअप मीन्स होता है जाग जाना, ठीक है। वेकअप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोकअप। हियरिंग यानी कि सुन करके। ऑल द कोमोशन, है ना, कोमोशन का मतलब होता है शोरगुल, ठीक है। यहाँ पर आपको कोमोशन उसका यूज़ करना है, प्रोनाउंसिएशन का कोमोशन होता है। तो जो किसान जो होता है ये सभी शोरगुल सुन करके जाग जाता है। ही जंप्ड आउट, यानी कि वो जंप्ड आउट हो जाता है, यानी जंप्ड आउट यानी कि कूद निकलता है, यानी कि कूद करके बाहर निकल जाता है। ऑफ द बेड, बेड मीन्स बिस्तर से, तो वह बिस्तर से कूद करके बाहर आ जाता है। एंड यानी कि और, रेन डाउन, रेन डाउन मीन्स होता है नीचे दौड़ करके आता है। टुवार्ड्स मीन्स की ओर। द स्टेबल, स्टेबल मीन्स होता है अस्तबल की ओर, और वहाँ क्या करता है, अस्तबल की ओर उठ करके दौड़ करके आता है। एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट का मतलब होता है इस समय तक या इस मोमेंट तक, ठीक है। दस ही सा मीन्स होता है वहाँ देख लेता है। द थीप, दीप मीन्स चोर को देख लेता है, ठीक है। तो अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। द फार्मर वोकअप हियरिंग ऑल द कॉमोशन, यानी कि जो फार्मर होता है यहाँ सभी शोरगुल सुन करके क्या हो जाता है, वहाँ जाग जाता है। ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड, और वहाँ बेड से कूद करके बाहर आ जाता है। एंड रेन डाउन, और उसके बाद में क्या होता है, नीचे की ओर भागने लगता है। टुवार्ड्स द स्टेबल, यानी कि स्टेबल जो होता है वहाँ पर जो अस्तबल होता है उसकी ओर भागने लगता है। एट दैट मोमेंट है, इस समय तक, इस मोमेंट तक, इस पल तक क्या होता है, ही सा द थीप, वहाँ चोर को देख लेता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं। सीइंग, सीइंग मीन्स होता है देख करके। द फार्मर यानी फार्मर को देख करके क्या होता है, द थीप यानी जो चोर, गोट स्केर्ड, गोट स्केर्ड का मतलब होता है घबरा जाना या डर जाना। गोट स्केर्ड एंड रेन अवे, और क्या हो जाता है, भाग जाता है। फ्रॉम द फार्म, फ्रॉम द फार्म मीन्स होता है फ्रॉम मतलब से, फार्म मीन्स जो फार्म जो रहता है घर बना हुआ होता है ना, जो जगह होती है उसको अपन ने फार्म बोल दिया, तो वहाँ फार्म से भाग जाता है। अब क्या होता है, द फार्मर पेटेड, पेटेड मीन्स होता है थपथपाना। हिज डंकी, डंकी मीन्स अपने गधों को थपथपाता है। इन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है आभार से, ये धन्यवाद भरे भाव से, ठीक है। तो हम फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। सीइंग द फार्मर यानी कि फार्मर को देखकर। द थीप गोट स्केर्ड, ये जो थीप होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड रेन अवे, और क्या हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। फ्रॉम मीन्स से द फार्म, यानी कि फार्म से भाग जाता है। द फार्मर पेटेड हिज डंकीज, और जो फार्मर जो रहता है अपने डंकी की पीठ थपथपाता है। इन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार के भाव में या आभार व्यक्त करते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डंकीज यानी कि जो गधे रहते हैं, इंटर्न, इंटर्न यानी कि अपनी वापसी में, है ना, यानी कि बदले में क्या करते हैं, वर वेरी हैप्पी, यानी कि वह सब क्या थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। डेट यानी कि दे हैड हेल्प्ड, यानी कि उन्होंने मदद की थी। द फार्मर यानी कि किसान की, ठीक है। तो द डंकीज इन टर्न, यानी कि जो डंकीज होते हैं अपने बदले में क्या करते हैं, वर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि दे हैड हेल्प द फार्मर। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने किसान की मदद की थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरीज क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरीज है काइंडनेस, है ना, ऑलवेज रिपेस। रिपेस मीन्स होता है फल देना, या रिपेस का मतलब री चुकाना, यानी कि पुनः चुकाना भी होता है। यानी कि जब भी हमारे पास में दयालुता होती है तो हमेशा कभी ना कभी हमको
है ना, चुकाने का मौका अवश्य देती है। ठीक है, चलिए आज की जो वोकेबलरी जो हम इसमें से सिलेक्ट की हुई है, ये हमारे पास में वोकेबलरी है। इनको हम क्या करेंगे, इनको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से हमको याद हो जाए। फर्स्ट वोकेबलरी हमारे पास में है ना, प्राउड। प्राउड मीन्स क्या होता है, गर्वित होना या गर्व महसूस करना। स्नेकिंग, स्नेकिंग मीन्स होता है छुपते हुए। नेक्स्ट है ना, शेडोवी। शेडोवी मीन्स होता है धुंधला। फिगर मीन्स होता है आकृति। नेक्स्ट है नर्वस। नर्वस मीन्स घबरा जाना, बेचैन हो जाना। ब्रे, ब्रे मीन्स होता है ढेचू, ढेचू करना या गधे की जो आवाज़ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, है ना, ब्रे बोलते हैं। नेक्स्ट है कोमोजन। कोमोजन का मतलब होता है शोरगुल या आवाज़, है ना। स्टेबल, स्टेबल मीन्स होता है अस्तबल, जहाँ जानवरों को रखा जाता है यानी गधों को रखा जाता है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिपेज। रिपेज का मतलब होता है प्रतिदान करना, है ना, या किसी को अपना आभार व्यक्त करना। ठीक है, फार्मर मतलब किसान होता है। नेक्स्ट है थीफ। थीफ मीन्स होता है चोर। स्कैर्ड मीन्स होता है डर गया। नेक्स्ट है फील्ड्स। फील्ड्स मीन्स होता है खेत। नेक्स्ट है फिगर। फिगर मतलब होता है आकार या परछाई। पेटिंग, पेटिंग मीन्स होता है थपथपाना। ब्रेइंग मीन्स होता है रेखने की आवाज़, गधे की आवाज़। नोटिस्ड मतलब होता है देखना या देखा। टुवार्ड्स का मतलब होता है की और जंप्ड का मतलब होता है कूदा हुआ, है ना, ये कूद पड़ना। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से समझ सकते हैं, इनकी ये कौन कौन सी फॉर्म है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है, इनको भी हम समझेंगे और इनका इंग्लिश के सेंटेंस में किस तरीके से उपयोग किया जाता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला वर्ड था हमारे पास में प्राउड। प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है, प्राउड का मतलब होता है गर्वित होना, गर्व महसूस करना। अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम इसको, है ना। वहाँ अपनी सफलता पर गर्वित महसूस कर रही थी, इसको इन्होंने पास्ट कंटिन्यूस में बनाया है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन इन्होंने पास्ट सिंपल में किया। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसे अपनी सफलता पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ था। तो हम बोलेंगे सी फेल्ट प्राउड, उसे गर्व महसूस हुआ था ऑफ हर सक्सेस। सक्सेस मीन्स होता है सफलता पर। सक्सेस अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक, है ना, नाउन है। नेक्स्ट है ना स्नीकिंग। स्नीकिंग मीन्स होता है छुपते और अपने आप में क्या है, वर्ब है ये, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हो रहा है, यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आएंगे तो वर्ब फॉर्म का इन्होंने यूज़ किया है। तो इसका क्या बना, है ना, बच्चा कमरे में चुपके से, वन सेकेंड, बच्चा कमरे में चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा था। तो आएगा हमारा द चाइल्ड वाज स्नीकिंग। स्नीकिंग में चुपके चुपके इनटू द रूम, यानी कि रूम में चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में शेडोवी। शेडोवी का मतलब होता है ना, धुंधला, और अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या बनेगा, है ना, मुझे पेड़ों के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी, यानी मुझे पेड़ों के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी, तो हम बताएंगे। और ये फॉर्म क्या अपने आप में एडजेक्टिव है, पता लगी गया हमें। तो ऐसा मुझे दिखाई दी ए शेडोवी फिगर, यानी कि धुंधली आकृति। एमोंग मीन्स के बीच में, द ट्रीज, ट्रीज मीन्स पेड़ों के, एमोंग मीन्स के बीच में, अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है फिगर। फिगर का मतलब क्या होता है, फिगर का मतलब होता है ना, आकृति, है ना, और अपने आप में क्या है, ये नाउन है। ठीक है, तो हमारे क्या बना, दीवार पर एक आकृति उभर आई। तो आंसर बनेगा हमारा ए फिगर अपीयर्ड। अपीयर्ड मीन्स ऊपर आना, ऑन द वॉल, वॉल मीन्स दीवार पर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबरा जाना। ठीक है, और अपने आप में क्या है, कि एडजेक्टिव है। तो आंसर बना हमारा, वो मंच पर जाने से पहले घबरा गया। तो ही वॉज नर्वस बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज। ठीक है, यानी कि वहाँ स्टेज पर जाने से पहले घबरा गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्रे। ब्रे का मतलब होता है ढेंचू, ढेंचू करना, ये गधे की आवाज़ होती है, उसको अपन ब्रे बोलते हैं, और अपने आप में क्या, एक वर्ब है। तो आंसर बना हमारा, गधा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू कर रहा था। द डंकी वाज ब्रेइंग लाउडली। लाउडली मतलब बहुत तेज तेज। ठीक है, नेक्स्ट है कोमोजन। कोमोजन अपने आप में क्या है, नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शोरगुल। ठीक है ना, तो बाजार में बहुत शोरगुल हो रहा था। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कोमोजन इन द मार्केट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है, स्टेबल का मतलब होता है अस्पताल, अस्तबल। ठीक है, अस्तबल मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, और यह अपने आप में क्या है, एक नाउन है, राइट। तो घोड़ा अस्पताल, अस्तबल को बार बार अस्पताल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कभी मुंह से निकल जाता है इस टाइप का, तो बोलने में मिस्टेक हो सकती है। तो घोड़ा अस्तबल में खड़ा था। द हॉर्स वाज स्टैंडिंग इन द स्टेबल। स्टेबल मीन्स अस्तबल। बात यह है कि ये जो अस्तबल है, इनको हम डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, और ऐसे वर्ड आते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। तो भाषा की पुनरावृत्ति होते वक्त, मुँह से रिपीटेशन होते वक्त मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना, क्या बोलना चाहते हैं और क्या निकल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, और अपना में फॉर्म क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसका क्या बनाया हमने, उसने अपनी मदद के लिए आभार प्रकट किया। तो ही एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड मीन्स होता है प्रकट करना। ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार,
फॉर द हेल्प यानी कि मदद के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिपेज। रिपेज मीन्स प्रतिदान देना, है ना, या एक तरीके से हम थैंक यू बोलना भी हो सकता है इसका, ठीक है। या फल प्रदान करना भी होता है। और अपने आप में क्या है, ये अपने आप में नाउन वर्ब है, ठीक है, क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो इसका बनेगा वह अपनी मदद का प्रतिदान देता है, वह अपनी मदद का प्रतिदान देता है। तो ही रिपेज फॉर द हेल्प ही रिसीव्स, ठीक है ना, यानी कि मदद को चुकाता है। नेक्स्ट हमारे पास में फार्मर। और आप जान सकते हैं सर फार्मर को आपको क्या बताने की जरूरत है, फार्मर तो हम बहुत दिन से जानते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इनको हम एग्जाम्पल में बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इनका हम एक तरीके से न्यू यूज़ भी सीखें। तो क्वेश्चन होना हमारा, किसान अपने खेत में काम करता है, तो द फार्मर वर्क्स इन हिज फील्ड, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थीफ। थीफ का मतलब क्या होता है, चोर, और ये अपने आप में क्या है, नाउन है। तो क्या बनेगा, चोर ने रात में चोरी की, द थीफ कमिटेड थेफ्ट। थेफ्ट मीन्स चोरी एट नाइट यानी कि रात के टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्केर्ड। स्केर्ड का मतलब होता है ना, डर गया, और अपने आप में क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो क्या बनेगा, वहाँ कुत्ते को देखकर डर गया। तो आंसर बना हे गॉट स्केर्ड। स्केर्ड मीन्स होता है डर जाना, अपॉन यानी कि पर, है ना, सीइंग द डॉग यानी कि कुत्ते को देख करके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, खेत, और अपने आप में क्या है, एक नाउन है और प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो क्या बनेगा, किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तो द फार्मर इज कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। द फार्मर इज वर्किंग इन हिज फील्ड्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फिगर। फिगर का मतलब होता है आकार या परछाई, और फॉर्म की अपने आप में नाउन है। तो आंसर क्या बनेगा, उसने पेड़ के पीछे एक परछाई देखी। उसने पेड़ के पीछे एक परछाई देखी, तो बनेगा ही सॉ ए फिगर, यानी उसे एक परछाई दिखी बिहाइंड द ट्री, यानी कि पेड़ के पीछे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पेटिंग। पेटिंग का मतलब होता है थपथपाना, और अपने आप में क्या वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हो रहा है, यानी कि जब हमारे पास वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होती है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने कुत्ते को थपथपाया, तो ही वाज पेटिंग द डॉग, है ना। और थपथपाया का मतलब होता है पास्ट सिंपल, तो ही पेटेड द डॉग होना चाहिए। इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूस में कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में ब्रेइंग। ब्रेइंग का मतलब होता है रेखना, है ना, और ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है अपने आप में। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, गधा जोर जोर से रेख रहा था, गधा जोर जोर से रेख रहा था। तो द डंकी वाज ब्रेइंग लाउडली, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में नोटिस्ड। नोटिस्ड का मतलब होता है देखा, और अपने आप में क्या है, पास्ट टेंस के सेकंड फॉर्म है। तो क्या बना, उसने खिड़की के बाहर कुछ देखा। तो आंसर क्या बनेगा, ही नोटिस्ड समथिंग, उसे कुछ दिखाई दिया। आउटसाइड यानी कि बाहर, द विंडो यानी कि विंडो के बाहर। यहाँ पर जो आउटसाइड है यहाँ पर एक तरीके से प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, और अपने आप में क्या प्रीपोजिशन है। तो क्या बनेगा इसका, वह नदी की ओर चल रहा था। तो ही वॉज वॉकिंग, ये चल रहा था टुवार्ड्स द रिवर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में जंप। जंप का मतलब क्या होता है, जंप का मतलब होता है कूद जाना, है ना, कूदना, और पास्ट सिंपल टेंस में बनाया गया है, यानी कि सेकंड फॉर्म है। तो क्या बनेगा, वहाँ अचानक कूद पड़ा, ठीक है। तो आंसर बना हमारा ही सडनली जंप्ड, ऑलराइट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने सबसे पहले जो स्टोरी है इसको कवर करने की कोशिश की, और इसके साथ साथ हमने इसमें से कुछ चुनिंदा वोकेबलरी को सिलेक्ट किया। हम वोकेबलरी को सिलेक्ट करते हैं ताकि हम वोकेबलरी को पढ़ें, और यदि आप बिगिनर है या एडवांस लेवल तक कभी यदि आपकी इंग्लिश है, तो हम क्या करते हैं, इन वोकेबलरी को एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि इन वोकेबलरी का एग्जैक्ट यूज़ कैसे किया जाता है, और इसका फॉर्म भी देखते हैं कि नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है, और उस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ ही हमने वही स्टूडेंट्स जो बिगिनर से एडवांस लेवल पर जाते हैं उनके लिए एक ई बुक तैयार की हुई है, जिसके हमने 8 पार्ट डिवाइड किए हैं, जिसकी फर्स्ट पार्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। लेकिन यदि आप उसके 8 ई बुक की 8 ही कॉपी यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिवाली ऑफर पर हम सभी स्टूडेंट्सों को मात्र 99 रुपीज़ में 8 पार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ई बुक के 8 पार्ट डिलीवर कर दिए जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।